स्नो लेक पे वी आर एट द मिडल ऑफ द स्नो लेक. ये बाजी मुन्ना, बाजी मुन्ना ने बहुत हिम्मत करके स्नो लेक तक पहुंच इसकी गया. हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं. The next day was our easy day. It's only 5 kilometer almost straight track from Shafung to Bentha. On the way, there is only a lake and the path around the bushes. Today we had to gain elevation of only 100 meters. In an hour, we reached Bentha campsite. This is Bentha campsite. Track day 3, 4. तो याद भी नहीं है, दिन भी याद नहीं है. ये बेंथा कैंप साइट है. इसके बाद मार्फागोरो, फिर कारफागोरो और फिर स्नो लेक है. सो दिस इज़ द मिडल डेस्टिनेशन फॉर अस. कल से हमारा जो प्रॉपर स्नो वाला ट्रैक है वो स्टार्ट होगा. बेंथा कैंप साइट एल्टीट्यूड इज़ 4050 meters. This was our rest day. Where we enjoyed snacks made by our chef. Bentha is most beautiful campsite on this entire trek. There is greenery, clear water and a clean water lake adorned with pink plants. The next morning we had to go to Marfagoro campsite. The track to Marfagoro is 12 kilometers long. Whereas today we had to gain an elevation of 250 meters. The altitude of Marfagoro is 4300 meters. Today's route for first half an hour was Black Glacier and then a white snow motorway. Most of the way was on the White Glacier, which was a bit easier. But to reach the next campsite, we had to go over the rocks again.
जी मार्फागोरो कैंप साइट पे हम पहुंच चुके हैं। स्नो लेक का ट्रैक है। बेंटा से हम चले थे ओवर 5.5 आवर्स एंड जो डिस्टेंस था वो था तकरीबन 12.3 किलोमीटर। 12.3 किलोमीटर के लिए 5.5 घंटे शायद इतना ज़्यादा फील हो रहा होगा, बट चूँकि यहाँ पे क्रेविसेस हैं और उसमें आपको जिगजैग करना पड़ता है तो इस वजह से आपको मुश्किल पड़ती है। बट बेंटा से मार्फागोरो का रास्ता बेहतर है। वाइट ग्लेशियर है, स्ट्रेट है। एक सर्टेन पॉइंट पे आके वहाँ पे क्रेविसेस आती हैं उसमें एंड उसके बाद एंड में ब्लैक ग्लेशियर आता है जो कि कैंप साइट से बिल्कुल थोड़ा सा पहले है। एंड दिस इज मार्फागोरो कैंप साइट। The Marfagor campsite was built on a sand dune. Surrounded by a watercourse coming from the mountains, while above it was a red tower-like mountain. जी आज हम जा रहे हैं, डे 5 है और आज हम जा रहे हैं मार्फागोरो से कारफागोरो और अकॉर्डिंग टू पोर्टर्स इसका रफली 3 to 4 आवर्स डिस्टेंस है। बाकी किलोमीटर्स कितने हैं और हमें कितना टाइम लगेगा ये वहाँ पे पहुँच कर बताएंगे। The distance from Marfagor to Karfagoro was 10 km and it took us 4 hours to reach Karfagoro. Today, we had to gain an elevation of 300 meters. Today's route was also relatively easy. The only danger was the open crevices and the accompanying light rain and snowfall. Because the crevices were so deep, we had to walk around to find a path to reach campsite. The altitude of Karfagoro campsite is 4,600 meters. जी हम पहुंच चुके हैं कारफागोरो। मार्फागोरो से कारफागोरो हमें 4 घंटे लगे हैं और तकरीबन 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर भी शायद इसलिए लगा है क्योंकि है ये सारा वाइट ग्लेशियर है बट उसमें क्रेविसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उन क्रेविसेस की वजह से सारा जिगजैग करना पड़ा। तो अब 4 घंटों में हम कारफागोरो साइड पहुँचे हैं। इसके बाद जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है वो स्नो लेक को टच करना है। एक्चुअली वी आर ऑन द स्नो लेक बट यह है कि थोड़ा सा जो मिडल ऑफ द स्नो लेक है वहाँ पे जाएंगे फिर उसके बाद विल हेड बैक। The dirtiest campsite on this entire trek was Karfagoro, where there were only rocks. I had a fever from drinking glacier water and the cold from Marfagoro. My fever reached 101 Fahrenheit in Karfagoro. The weather forecast was also bad for the next 3 days. So we decided to go to Snow Lake and return the same day. We skipped our 2 nights at Hisper Base. इस
इस वक्त हम हैं स्नो लेक पे और बारिश हो रही है हल्की हल्की और ये हमारे कुछ साथी आगे हैं। ये जो फर्स्ट जो नज़र आ रही है ये है सोखाला और उसके बीच में जो नेक्स्ट वन है वो है हिस्परला और उसके बाद फिर बाकी सारे हैं। लेकिन वेदर यहाँ पे काफ़ी अपसेट है बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू टच द हिस्पर बेस कैंप, सो लेट्स सी हाउ लकी वी आर। ये है एनब्रोको की ग्रुप स्नोलिक पहुंच गया है। मौसम भी बहुत ख़राब है, बर्फबारी हो रहा है। ये बाजी मुन्ना, बाजी मुन्ना ने बहुत हिम्मत करके स्नोलिक तक पहुंच इसकी गया। हिम्मत को हम सलाम अगर पेश करते हैं। दूसरा लोग होता तो स्नोलिक नहीं पहुंच सकता था। देखो रस्सी को पूरे देखो। हर जगह पे बर्फ पड़ ये रहा देखो है, हमारा रस्सी। मौसम बहुत ख़राब है। अभी हम इसका टॉप के नीचे ही पहुंच गया है। ये स्नो लेक पे वी आर एट द मिडल ऑफ द स्नो लेक और हमारे जो एक्सट्रीम राइट पे स्कमला है जी 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 और बिल्कुल ये जो उसके साथ कौन सा है लुक पिला उसके बाद लुकपिला है जो अभी बादलों में है। वो ये अभी जो नज़र आ रहा है थोड़ा आपको सा- हाथ की डायरेक्शन में ये हिस्पर टॉप है, हिस्पर का रास्ता है जहाँ से इधर साइड से आप जब ब्लॉक क्रॉस करते हैं तो आप जाते हैं और उसके बाद ये वाला जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये सोखाला है। तो इसके अलावा यहाँ पर बाकी भी जो ऑल टुगेदर स्नो लेक पे 7 जो पासेस हैं वो टच करते हैं बट ये कि अभी वेदर ख़राब है तो इसमें और बाकी अदर एक्सिस पे हैं तो वहाँ तक पहुँचना डेफिनेटली इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। मिडिल ऑफ द स्नो लेक एंड आर बिहाइंड ऑल ऑफ द लाज ऑफ 5000 मीटर्स। नारे पाकिस्तान। ये पाकिस्तान। बस ये रहा। वेल डन चाचू, वेल डन, वेल डन। जी हमारा जो ट्रैक का फाइनल डेस्टिनेशन स्नो लेक वहाँ पर हम मौजूद हैं और सेंटर पॉइंट है स्नो लेक का बिकॉज वी वर स्टेइंग एट कारफोगोरो से हम ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ट्रैक करके आगे आए हैं और बेसिकली कारफोगोरो से ही स्नो लेक स्टार्ट हो जाती है। स्नो लेक बेसिकली इस मिक्सचर है सारे ग्लेशियर्स का जहाँ पे सारे ग्लेशियर्स आके गिरते हैं और इसके सराउंडिंग में 7 पीक्स हैं और हिस्परला है, स्किमला है, सिमला है, सोखाला है, हुतपिन है, तो ये सब हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो नज़र आने वाले हैं वो सिर्फ कम नहीं है क्योंकि बाकी भी वेदर काफ़ी अपसेट है और क्योंकि स्नो लेक का जो डायमीटर है वो 14 किलोमीटर है तो वो उस 14 के डायमीटर में फिर जो बाकी जो पीक्स हैं वो उसके अदर एक्सिस पे है। सो आज हमारा ट्रैक मुकम्मल हुआ है और इंशाल्लाह कल से हम नीचे जाना शुरू करेंगे क्योंकि हम कोई भी लॉक क्रॉस नहीं कर रहे, हम सेम रूट से वापस जा रहे हैं। Despite the bad weather, we were lucky enough because after half an hour the sky cleared for a while and we could see the peaks around the snow lake.